सूर्य प्रकाश जी रेलवे में मेल गार्ड थे। उनके 4 लड़के और 4 लड़कियां थीं। पत्नी विशाला ने घर को बांध कर रखा था। वह बहुत ही बड़े घर में 10 भाई बहनों में सबसे छोटी लाडली थी। यहाँ उन्हें तकलीफ तो ज़रूर होती थी क्योंकि सूर्य प्रकाश जी का परिवार छोटा था। वे 2 भाई 1 बहन थी। सूर्य प्रकाश जी ने विशाला को बहुत प्यार दिया। सूर्य प्रकाश जी अपने परिवार के साथ रेलवे क्वार्टर में रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। घर पर भी किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। अपने ज़माने में उन्होंने पैसा उतना नहीं कमाया जितना कि नाम कमाया था। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था। उसके लिए कम पढ़ी लिखी पर संस्कारी संयुक्त परिवार से लड़की लाए जिसका नाम सुशीला था। अंत तक उसने अपनी बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया था। विशाला की एक आदत थी, बड़ी लड़की सुशीला का ब्याह किया और वह ससुराल चली गई थी तो उसका नाम बड़ी बहू को दिया सुशीला। वैसे ही दूसरी मीना, तीसरी श्यामा और चौथी शारदा। सब हंसते थे कि बेटी और बहू का नाम एक ही है। वे कहती थी कि मेरे लिए मेरी बहुएं ही मेरी बेटियां हैं। चारों बेटियों के नाम चारों बहुओं को दे दिए। बहुएं भी बेटियों से भी बढ़कर थी। त्योहार के समय साड़ियों को मंगाया जाता था तब वे बहुओं से कहती थी कि आप लोग चुन लीजिए, फिर बेटियां चुनेंगी। पर बहुएं कहती थी कि सब मिलकर चुनेंगे। इसके कारण 8 मिलकर अपने अपने लिए साड़ियाँ चुनती थी। सरकारी नौकरियों के कारण चारों बेटों को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। कुछ साल रहने के बाद सारे भाई फिर से एक ही जगह आकर रहने लगे। अलग अलग घरों में रहते ज़रूर थे पर तीज त्योहार बड़े भाई के घर में ही मनाते थे। सूर्य प्रकाश जी और विशाला अपने बच्चों के लिए आदर्श माता पिता थे। उनके रहते कोई भी काम करना हो भाई उनसे पूछा करते थे। उस समय की बातें हैं जिन्हें बीते सालों हो गए। अब सब बड़े स्वर्ग सिधार गए थे पर वे दोनों लोगों के लिए एक मिसाल कायम करके गए हैं। विशाला हमेशा कहती थी कि सुख दुख में अपने ही काम आते हैं। बड़े बेटे से कहती थी कि सबको लेकर चलो बेटा। उन्होंने माता पिता की बात सुनी। दूसरे भाई की भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहे। आज उनके बच्चे भी दादा दादी के अरमानों को पूरा कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में खुशियाँ भी होती हैं और थोड़े प्रॉब्लम्स भी, पर एडजस्ट करें तो ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।